स्टूडेंट्स, बच्चों आगे बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक पर। हमारे द्वारा जो टॉपिक चल रहा था उसमें खंडित श्रेणी के अंतर्गत आज मैं आपको समझा रही हूँ, अध्ययन करा रही हूँ। खंडित श्रेणी के सूत्र और खंडित श्रेणी की प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि का एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। सूत्र आपके पास है ही। अब इसमें एक दूसरे पैटर्न से मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी। सबसे बड़ी बात है, सामने यहाँ पर आ जाओ। देखिए, खंडित श्रेणी के अंतर्गत x बार का हम अध्ययन कर रहे हैं। x बार हमारे को ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ लगा रखा है। प्रत्यक्ष रीति से भी ज्ञात करेंगे और लघु रीति से भी हमारे द्वारा समांतर माध्य की गणना की जाएगी। बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन के अंतर्गत जोतों का आकार दे रखा है। जोत होती है ना, हमारे खेती करते हैं भूमि, जोतों का आकार दे रखा है एकड़ में, जिसे हम x चर के नाम से जानते हैं। और खेतीहर परिवारों की संख्या दे रखी है, जिसे हम फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति के नाम से जानते हैं। x के अंतर्गत जोत है एकड़ में और आवृत्ति के अंतर्गत खेतीहर परिवारों की संख्या है। ये जो हमारी जोतें दे रखी है 64, 63, 62, 61, 60 और 59 दे रखी है, जबकि खेतीहर परिवार 64 एकड़ जमीन जो है इसके अंतर्गत 8 परिवार आते हैं। 63 के अंतर्गत 18 आते हैं, फिर 62 के अंतर्गत 12 परिवार आते हैं, 61 एकड़ में 9 परिवार, 60 एकड़ में 7 परिवार और 59 एकड़ के अंतर्गत 6 परिवार हमारे शामिल होते हैं। सबसे पहले मैं प्रत्यक्ष रीति से बताऊंगी। प्रत्यक्ष रीति में x इंटू एफ के माध्यम से समांतर माध्य की गणना की जाती है। x हमारे ये है, f हमारे ये है। 8 चौक 32, 3 हासिल के। फिर हमारे 48, 49, 50, 51, 512 हो गया। फिर 18 दूनी 36 और 18 किया 54, 54 का 4, 5, 18 इंटू 90, 108। 108 में 5 जोड़ोगे बच्चों, कितना आएगा आपके? 108 में 5 जोड़ोगे 113 आएगा। फिर 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 हो गया। 12 छिंग 72, 12 दूनी 24, 12 छिंग 72, 73, 74। फिर आपके 9 एकम 9 और 9 पर 9 छेक 54। फिर आपके 7 को 0 से करोगे 0, 7 छिंग 42 और फिर 9 को 6 से करोगे तो 54, 5 हासिल के और 6 पंजे 30 और 5 35। सिग्मा एफ एक्स कहलाएगा x इंटू एफ का टोटल। 2 और 4 6 और 4 10 और 9 19 और 4 23। 2 1 3, 3 और 3 6 और 4 10 और 4 14 और 15 16, 16 और 5 21। 5 और 2 7 और 1 8, 7 और 7 14, 1 15 और 5 20 और 4 24 और 3 27। 2 1 3। ये हमारे सिग्मा एफ एक्स हो गया। एक बार बच्चों चाहो तो आप अपने मल्टीप्लिकेशन को चेक कर लेना। 8 चौक 32 हासिल के 3, 8 छिंग 48, 49, 50, 51 सही है। फिर 18 किया 54, 54 के साथ 5 हासिल के हो गए, 4 यहाँ पर और 18 छिंग 108, 108 और 5 13 सही है ये भी हमारे। फिर आपके 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 हासिल के 2, 12 छिंग 72, 73, 74 ये भी सही है। 9 एकम 9 और 9 छेक 54। फिर 7 0 ही आएगी, 7 छिंग 42 ये भी सही है बच्चों। 6 इंटू 9, 9 चौक 36, 45, 9 छेक 54, 5 और 6 पंजे 30 और 5 35। टोटल और चेक कर लो एक बार। 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 9 19, 19 और 4 23, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 4 10, 14, 15 16 और 5 21, 2 और 5 7 और 1 8, 8 और 7 15, 20, 24 और 27, 2 1 3 सही है बच्चों। यहाँ हम प्रत्यक्ष रीति से हमारा
नीचे की साइड में प्रत्यक्ष रीति से हमारा एक्स बार ज्ञात करेंगे। तो एक्स बार सिग्मा एफ भी निकाल लो बच्चों, क्योंकि ये भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। 8 दूनी 16, 17, 18, 18 और 9 27, 28, 29, 30 और 4 34 और 6 40, 4 और 1 5 6 60 टोटल परिवार हैं। फॉर्मूला हमारा प्रत्यक्ष रीति का सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3713 डिवाइडेड 60 आएगा। अब हम अपना भाग दे लेते हैं 3713 के अंदर 60 का। दो एक बार तो जाएगा नहीं, 7 जा 6 6 जा 36, 0 6 6 जा 36, कितना बच गया 11, 6 दूनी 12, 120 होता है। एक बार जाएगा, कितना बच गया 60 हो गया। ये 7 कम कर दो बच्चों, तो आपके 53 बच गया। पॉइंट लगा दो, 0 हो गया। 530 के अंदर कितने 6 6 जा 8 बार ही चला जाएगा, 61.8 आएगा। इसको लगभग काट के आपके कितनी एकड़ जो है ये आपके भूमि रहेगी या खेतों का आकार रहेगा औसत के अंतर्गत। अब हम अपने लघु रीति की सहायता से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं कि लघु रीति से हमारा क्या आंसर आता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मेरे द्वारा एज्यूम मीन लिया जा रहा है, क्योंकि लघु रीति के लिए एज्यूम मीन की जरूरत होती है। इसकी सहायता से मैं dx करूँगी। dx x माइनस a की सहायता से किया जाता है। मैंने एज्यूम मीन के रूप में 60 को लिया है, क्योंकि 60 से मुझे जोड़ना और घटाना इजी हो जाएगा। 64 में से 60 गए, 4 बचेगा, 3 बचेगा। फिर 62 में से घटाऊंगी मैं, 2 बचेगा। 61 में से घटाऊंगी, 1 बचेगा। ये 0 बचेगा, ये माइनस के 1 बचेंगे। फिर मेरे द्वारा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, तो मैं f इंटू डी एक्स करूँगी। फ्रीक्वेंसी 8 है यहाँ पर मेरी। यहाँ पर मेरे द्वारा 8 को 4 से 8 चौक 32, फिर 18 इंटू 3 54, फिर 12 दूनी 24, फिर 9 एकम 9, फिर मेरे द्वारा 7 इंटू 0 0 और 6 एकम 6। ये माइनस के हैं बच्चों, ये ध्यान रखना। सिग्मा एफ डी एक्स हो जाएगा टोटल। प्लस के डिजिट को जोड़ लेते हैं, उसमें से 6 घटा देंगे। 4 और 4 8 9 10 और 9 19, 1 हासिल के 3 और 1 4 5 9 10 11। ये तो हमारे प्लस के और माइनस के कितने हैं 6। 119 में से 6 घटाओगे तो कितना बचा 113। बच्चों इसको ऐसे ही पार लो, 113 को यहाँ पर हमारे द्वारा लघु रीति के सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। लघु रीति का जो सूत्र होता है, इसके अंतर्गत x बार a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन सिग्मा एफ होता है। यहाँ पर एज्यूम मीन की जगह क्या लिखेंगे अपन 60 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स की जगह अपन क्या लिखेंगे 113 बटा 60। इसका भाग दोगे आप बच्चों तो आपके 1.8 आएगा काटकर, और इसको जोड़ोगे आप x बार के अंदर तो 61.8 एकड़ लगभग आपके आएगा भूमि। ये आपकी औसत भूमि है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। इस तरह से आपको करना है। पहले मेरे द्वारा सबसे छोटी डिजिट को लिया गया था आपके लघु रीति के अंतर्गत। यहाँ पर मैंने आपको बीच में से कोई डिजिट लेकर, जिससे मेरे इजीली dx निकाला जा सके या माइनस करने में मुझे सुविधा रहे, मैंने उसको 60 को लिया है। और एक क्वेश्चन जो व्यक्तिगत श्रेणी का मैंने बताया था आपको, उसमें तो मैंने जो आपके x में दी हुई भी नहीं है उसके माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो इस तरीके से
आप अपनी मर्जी से अपना कल्पित माध्य लेकर समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं भेज दूंगी आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप अच्छे से उनकी तैयारी कीजिएगा। थैंक यू।